बहू की जादुई साड़ी का पेड़। अनामिका और उसकी सासू माँ बहुत मेहनत से अपने हाथों से साड़ियाँ बनाया करते थे। वो सब साड़ियाँ बनाकर उनकी बहू रानी साड़ियाँ ले जाकर दुकान में बेच दिया करती थी। इस तरह उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। शुरुआत के दिनों में उनका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। फिर बाद में धीरे धीरे व्यापार कम होने लगा, क्योंकि लोग ज्यादा नए नए डिजाइन पसंद करने लगे। इसलिए व्यापार थोड़ा मंदा हो गया। एक दिन सास बहू दोनों ही गंभीर सोच में पड़ गए। कुछ दिनों बाद सासू माँ ने ज्यादा सोचने की वजह से बीमार होकर बिस्तर ही पकड़ ली। अनामिका, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी कभी ऐसी भी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे बहू? आप कृपया इस तरह ना सोचें। हम खुशी खुशी जी रहे हैं ना। आपका बेटा शहर से पैसे भेज रही है और हम उन पैसों से खुशी खुशी जी तो रहे हैं। आप कृपया इस तरीके से सोच सोचकर अपनी तबीयत और खराब मत करिए माँ जी। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर अचानक से अनामिका के पति ने मनी ऑर्डर भेजना बंद कर दिया। क्या हुआ अनामिका? क्यों तुम्हारा पति अब पैसे नहीं भेज रहा है? फोन लगाओ जरा, मैं बात करूँ तो। माँ, वहाँ उन्हें शायद पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो मनी ऑर्डर नहीं भेज रहे हैं और उन्होंने मुझे ये फोन करके बताया था। हम भी तो यहाँ इतनी दिक्कत में हैं। क्या अभी भी वो पैसे नहीं भेजेगा? पर रहने दो, छोड़ो। क्या पता वो किस तरह की परेशानी में हो। वहाँ घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे, घर पर खाना पीना भी सही से नहीं चल रहा था। अनामिका बहुत चिंतित होकर मंदिर में जाती है। पूजा करने के बाद वो मंदिर के बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वहाँ बैठे बैठे अपने घर के बारे में सोच सोच कर रो रही थी। ये देखकर वो पेड़ ही बोल पड़ा। तुम क्यों रो रही हो अनामिका? तुम मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। पेड़ को बात करते हुए देखकर अनामिका बहुत डर गई और वो डर के मारे वहाँ से भाग गई। अनामिका को भागते हुए देख पेड़ फिर से बोलता है, अरे तुम मुझसे डरकर क्यों भाग रही हो? मैं तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। यहाँ तुम मेरे पास आओ। ये बात सुनकर अनामिका धीरे धीरे उस पेड़ के पास जाती है। पेड़ कहता है, तुम अपनी सासू माँ को क्यों बेवकूफ बना रही हो? तो मैं क्या करूं? मैं सासू माँ से सच नहीं बोल सकती। अच्छा, तो तुम यह बताने से अपनी सासू माँ को डर रही हो कि तुम्हारे पति अब मर चुके हैं, और यह बात अगर तुम्हारी सासू माँ को पता चल गया तो शायद वह भी मर जाएगी, इसलिए तुम उन्हें नहीं बताना चाह रही हो और अपने पति के नाम से ही तुम अपने घर में पैसे कुरियर करवाती हो। पर अब तो तुम्हारे पास भी पैसे नहीं है, तुम्हारे भी सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अब तुम क्या करोगी? हाँ, आप जो भी बोल रहे हो सच है, पर क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि आपको ये सारी बातें कैसे पता चली? मैं एक जादुई पेड़ हूँ, इसलिए मुझे सब पता है। और अब तो तुम्हारा व्यापार भी सही से नहीं चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए वैसे ही साड़ी बनाऊंगा जैसे ग्राहकों को पसंद है। अगर तुम उन्हें बेचो तो तुम बहुत पैसे कमाओगे। फिर पलक झपकते ही उस पेड़ ने अनामिका को तरह तरह की सुंदर सुंदर साड़ियाँ बना कर दे दी और ये सब देखकर अनामिका बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई। हे भगवान, कितनी खूबसूरत साड़ियाँ हैं। मैंने आज तक इतनी सारी साड़ियाँ और इतनी खूबसूरत साड़ियाँ नहीं देखी। फिर भी एक एक करके सारे साड़ियों को इकट्ठा करती है और उठाकर ले जाती है। वो उन सभी साड़ियों को लेकर एक बड़ी दुकान पर जाती है और ये सारी साड़ियाँ देखकर दुकानदार बोलता है, अनामिका, क्या तुमने इन साड़ियों को डिजाइन किया है? यह बहुत ही खूबसूरत साड़ियाँ हैं। ऐसी ही साड़ियों के बारे में मैं तुम्हें इतने दिनों से कह रहा था, पर यह काम बहुत ही अच्छा और सुंदर है। ऐसा काम आज तक मेरी दुकान में किसी और ने नहीं किया है जो तुमने किया है। देखिए महाशय, वैरायटी के हिसाब से इसकी कीमत बहुत ज्यादा है और आप मुझे इन साड़ियों को पुरानी कीमत में लेने के लिए मत कहिएगा। अनामिका की बात सुनकर दुकानदार ने उन साड़ियों का रेट उसके पीछे वाली साड़ियों से डबल दिया और अनामिका ने उन पैसों को लेकर तुरंत अपने घर के एड्रेस पर मनी ऑर्डर करवा दिया
और इधर अनामिका दौड़ती हुई उसी जादुई पेड़ के पास जाती है। मैजिक ट्री एंड सॉरी, मैं पहले घबराहट के चक्कर में तुम्हें थैंक यू बोलना ही भूल गई, पर अब मैं तुम्हें अच्छे से धन्यवाद कहने आई हूँ। आज मैं आपकी सहायता की वजह से बहुत खुश हूँ। आज मैं आपकी सहायता की वजह से अपनी सास को भी खुश कर पाई और 3 वक्त का खाना हम लोग टाइम पर खा पाएंगे। धन्यवाद मैजिक ट्री जी, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अनामिका बार बार मैजिक ट्री का धन्यवाद कर रही थी। ये सुनकर उस पेड़ ने कहा, अनामिका, तुम इस तरह बार बार क्यों धन्यवाद कह रहे हो? तुम्हें इस चीजों की जरूरत थी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ अब अच्छा होगा। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। पेड़ की बात सुनकर अनामिका बहुत खुश हुई। मैं इस बारे में अपनी सास को बताना चाहती हूँ। अनामिका, कृपया तुम इस बारे में किसी को कुछ मत कहना। जो भी यह हुआ, अगर मेरी शक्तियों के बारे में तुम किसी को बता देती हो तो मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और फिर मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाऊंगा। मेरी शक्तियाँ तभी मेरे साथ होती है जब मैं किसी की सही टाइम पर मदद करता हूँ। अगर मैं किसी को बताकर तुम्हारी मदद करूँगा तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। कृपया तुम मेरे बारे में किसी को कुछ मत कहना। ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी कुछ नहीं कहूँगी। तुमने मुझे वादा किया है कि जब भी मुझे जरूरत होगी तो तुम मुझे साड़ियाँ दोगे। इस दौरान मुझे आना पड़ेगा तुम्हारे पास बार बार, और इस तरह तो हमें किसी ने देख लिया तो क्या होगा? मैंने तुम्हें पहले ही कहा, अगर मुझे कोई खुद देख लेगा तो मेरी शक्तियाँ नहीं जाएगी, लेकिन मेरे बारे में तुम किसी को बता दोगी और वह मुझे देख लेता है तुम्हारी मदद करते हुए तो मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। अगर किसी ने मुझे देख लिया तुमसे इस तरह बातें करते तो ये खबर चारों ओर फैल जाएगी और फिर वो लोग आकर तुम्हारे से तरह तरह के सवाल भी करेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे लगता है कि मैं यहाँ रहकर तुम्हारी और किसी की भी मदद नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, तो तुम एक काम करो कि तुम मुझे अपने घर में रहने दो, पर तुम मेरे बारे में अपनी सासू माँ को कुछ मत बताना। लेकिन जब वह खुद देख लेंगे तो तुम उन्हें देखने देना, ठीक है ना? इतना बोलते ही एक बड़ा सा पेड़ छोटे से पौधे के रूप में बदल जाता है, जिसे लेकर अनामिका अपने घर आ जाती है। अनामिका जैसे ही उस पेड़ को अपने घर में लेकर आती है, चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी फैल गई। उसके सासू माँ की तबीयत भी बहुत ज्यादा सुधर गई और वो पहले से बहुत अच्छी भी हो गई थी। अरे बेटा अनामिका, मेरी तबीयत अब धीरे धीरे बहुत अच्छी हो गई है। अब तो मैं चलने फिरने भी लगी हूँ, देख। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है और अपनी सासू माँ को ठीक ठाक देखकर वो बहुत खुश होती है। दूसरे दिन जब उसकी सासू माँ घर की साफ सफाई कर रही होती है तो उसे वो घर के कोने पर रखा हुआ एक पौधा दिख जाता है। उसकी सासू माँ बोलती है, ये कैसा पौधा है बहू, क्या यहाँ तुमने रखा है इसे? हाँ सासू माँ, ये बहुत ही अच्छा पौधा है और बहुत ही प्यारा है। ये मैंने ही रखा है और इसकी वजह से देखो अब कितनी जल्दी ठीक हो गई है। तुमने बिल्कुल सही कहा, ये पौधा बहुत शुभ है। इसके आते ही मैं ठीक हो गई। जब से ये पौधा घर पर आया है तब से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। सासू माँ और अनामिका बातें कर ही रहे थे, तभी दरवाजे पर एक मनी ऑर्डर लेकर पोस्टमैन आता है। तुमने एकदम सही कहा अनामिका, ये पौधा बहुत ही शुभ है। देखो तो अब मेरा बेटा भी पहले की तरह हमें मनी ऑर्डर भेज रहा है। अनामिका की सास इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनामिका की सास अनामिका के साथ आरती की थाली लेकर पेड़ की पूजा करने लगती है। ये देखकर पेड़ बोलता है, माँ जी कृपया आप इस आरती के थाल को मुझसे दूर रखिए, मैं इस आग में नहीं जलना चाहता। पेड़ को बोलते हुए देखकर सासू माँ आश्चर्यचकित हो जाती है। अनामिका देखो तो, ये पेड़ बात कर रहा है। सासू माँ थोड़ा आहिस्ता बोलिए, ये पेड़ जादुई है। अनामिका और सास की बातें सुनकर पेड़ बोलता है, तुम दोनों को मेरे बारे में तो पता चल गया है, पर इस बारे में किसी से ना कहना। पेड़ की ये बात सुनकर दोनों ही राजी हो जाते हैं। अनामिका, मैं रोज रोज तुम्हें नई तरह की साड़ियाँ दूंगा। फिर वो पेड़ रोज अनामिका को नई नई तरह की साड़ियाँ लाकर दिया करता था। ये देखकर दोनों ही बहुत खुश हो रहे थे और सासू माँ तो ये सब देखकर बहुत ही चकित हो रही थी। फिर दोनों ही सास बहू इन साड़ियों को लेकर दुकान पर जाते थे
और ले जाकर वहाँ बेच दिया करते थे। इस तरह वो दोनों जादुई पेड़ की मदद से बहुत अमीर हो गए। एक रात वो पौधा एक सुंदर देवी में बदल जाता है। अनामिका, इधर आओ, अब मेरे से तुम्हें मदद मिल चुकी है। जब तुम गरीब परिस्थिति में थी तब मैंने तुम्हारी बहुत मदद की। अब मेरा समय हो गया है जाने का और मैंने तुम्हारी बहुत सी मदद कर दी है और अब तुम्हारी परिस्थिति भी बहुत ज्यादा बदल गई है, तो अब मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन मैं जाने से पहले तुम्हें एक पौधा उपहार के रूप में देकर जा रही हूँ। इतना बोलते ही वो देवी एक पौधा अनामिका को देती है, जो कि वो जादुई पौधा होता है, और फिर बोलती है, अनामिका, ये पौधा भी एक जादुई पौधा है। इसकी रक्षा तुम करना और इसके बारे में किसी को मत बताना। इन पौधों से तुम जो भी इच्छा मांगोगी ये तुम्हारी सारी इच्छा को पूरी करेगा, लेकिन ये तुमसे बात नहीं करेगा, तो इसकी देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वैसे तुम्हारा व्यापार साड़ी का है, तो तुम इससे साड़ी की ही मांग करना। धन्यवाद देवी, मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। हाँ, और अगर हो सके तो इन पैसों से अपने जैसे गरीब लोगों की खूब मदद करना। अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वो देवी गायब हो जाती है। फिर अनामिका उस पौधे की बहुत अच्छे से देखभाल करती है और उससे साड़ियाँ लेकर अपना व्यापार खूब आगे बढ़ाती है और दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।